स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 84। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप सम कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ये पता होता था कि कितने नंबर्स की बात की जा रही है। लेकिन इस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है कि आपको एक हिसाब से एपी तो दे दी गई है और बीच के कुछ नंबर मिस कर दिए गए हैं और आपको लास्ट नंबर बता दिया गया है और आपसे पूछा गया कि आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। अब बिना नंबर हमें जब पता ही नहीं है कि कितने नंबर्स का टोटल है, तब तक तो हम एसएन भी नहीं निकाल पाएंगे, तब तक तो हम सम भी नहीं कर पाएंगे ना। जब तक हमें ये ही नहीं पता कि कितने नंबर्स का सम निकालना है, तब तक तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इतना तो पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका ए है वो कितना है 7, यानी कि A1, फिर A2 कितना है 10 1/2 और आपका A3 कितना है 14 और अप टू सो ऑन, और ये लास्ट टर्म यानी कि AN कितना आ गया आपका 84। अच्छा जी, अब A2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 2 10 20, 20 प्लस 1 21/2, ठीक है। ये कितना आ गया 21/2, यानी कि D क्या होता है आपका A2 माइनस A1 21/2 माइनस 7, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देते हैं। 2 21 माइनस 7 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 14, 2 1 2 और 2 7 14, और ये कितना आ गया 7/2 और D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2, ठीक है। ओके जी, अब देखो आपके पास D कितना आ गया 7/2। आपको निकालना क्या नंबर, तो AN जैसे कि इज इक्वल टू 84, यही आपका लास्ट दिया गया। आपको AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू 84। A कितना आपके पास 7, N नहीं तो हमें निकालना है। D कितना आ चुका है 7/2 इज इक्वल टू 84, फिर N माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। 84 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, 7 ये आ गया 77। तो N माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। अब देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 77, जो डिवाइड में वो वहां जाके मल्टीप्लाई का, जो मल्टीप्लाई का वो डिवाइड का, 7 1 7 7 11 77। n माइनस 1 11 इंटू 2 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 और n कितनी आ गई 23, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई इस एपी में, कितनी, जो बीच में देखो बेटा फील लिया करो क्वेश्चन का। पहली 3 टर्म्स आपको पता है, आखिरी की भी पता है, बीच की मिसिंग है, बीच की मिसिंग है ना। तो देख लो फिर कितनी होंगी वो। तो देखो कम से कम बीच में 20 नंबर आ रहे थे। देखो 21 22 23 24, यानी कि इसके बीच में कितने नंबर आ रहे थे 20 आ रहे थे है ना। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे से होंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है ना। तो जाने कि ये 3 हो गए, टोटल कितने आए हैं 23। तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे 19, और ये लास्ट वाला क्या होगा 20, तभी तो 20 और 3 कितने हो गए 23 हो गए। तो बीच की मिसिंग थी एपी, तो सबसे पहले AN निकालना पड़ना था हमें। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं। तो देखो आप हमेशा SN का फॉर्मूला लगाते हो, तो इस केस में आप SN का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो A प्लस L, क्योंकि A प्लस N माइनस 1D वाला तो ऑलरेडी लग चुका है, ये उसी से तो बना है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप लगाना चाहें तो ये भी
पर इससे क्या होगा कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इससे अच्छा आप शॉर्टकट अपनाएं। नंबर कितने आ गए 23/2, ए कितना है 7 प्लस 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 23/2 इंटू 91। ठीक है, अब 23 को 91 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 9 3 जा 27, 2 बचे, 9 2 जा 18, 19 20, ये 3, ये 9 9 है, ये आ गया 9 और ये आ गया 0 और ये आ गया 2, तो ये कितना आ गया 2093/2। अब डिवाइड कर लीजिए, 2093, 2 1 जा 2, ये आगे 0, फिर 9 2 4 जा 8, ये आ गया 1, ये 3, 2 6 जा 12, कितना आ गया 12 और नीचे क्या बचा 1, तो इसको लिख लो मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि 1046/1/2, ये आ गया सम और ये आपका आंसर है। आई होप आपको लगा होगा पता मैंने क्या किया। सिंपल से क्वेश्चन है, बस मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, बोलता 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 10। सेम वही प्रोसीजर, अब तो समझ आ गया आपको। A1 34, A2 इज इक्वल टू 32, D निकालना है, A2 माइनस A1, 32 माइनस 34 माइनस 2, D की वैल्यू आ गई -2। अब देखो बीच के नंबर में से हमें टोटल नंबर पता नहीं चाहिए पहले, तो 10 है ना लास्ट टर्म, an इज इक्वल टू 10, फिर a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 10, ये आ गया 34 प्लस n माइनस 1, ये कितना आ गया -2 इज इक्वल टू 10, फिर n माइनस 1 -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, n माइनस 1 -2, 34 में से 10 गए, ये 4 ये 2, ये आ गया माइनस के 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू -24/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और n कितने आ गए 13, यानी कि 13 नंबर्स का सम निकालना है आपको। तो सिंपल सा है, आपको पता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l S23, n कितना है 23/2, a कितना है 34 प्लस 10, 23/2, 34 और 10, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 44, ये ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे तुम, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, अरे हाँ किया ना, n 13 है ना कि 23, तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13, ठीक है। कितना था n आपका 13 आया था, तो यहाँ पे 13 ही फिल होगा, ठीक है, ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 22 जा 44 और 13 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 22 और 13, 6 6 2 2 6 8 2, यानी कि 286 आएगा। लगा पता, आया समझ में, कीजिए नोट। अब थर्ड -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन प्लस -230, सेम प्रोसीजर। a कितना है -5, a2 कितना है -8, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 -8 माइनस -5 -8 प्लस 5 -3,
है ना। तो डी कितना आ गया आपके पास, -3। फिर उसके बाद ए एन इज इक्वल टू -230, ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू -230, ठीक है जी। और ए कितना आ गया, -5 प्लस एन -1 डी कितना आया, -3, और ये कितना आ गया, इज इक्वल टू -230, ठीक है। अब देखो n-1 ये आ गया -3 इज इक्वल टू -230, और ये माइनस का 5 जहां वहां आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n-1 ये आ गया -3, तो ये प्लस का हो गया, यानी कि माइनस के 225, ठीक है जी। फिर n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसल आउट। फिर 5 2 7 2 9 होते हैं, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचे, 3 5 जा 15, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 75 प्लस 1, और n कितना आ गया 76, यानी कि 76 आए हैं टोटल। कितने आए, 76, यानी कि आपको सम निकालना है 76 का। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, तो एस 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2 -5 प्लस लास्ट क्या है -230, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचे, 2 8 जा 16, सॉरी 38, ये -5 -230 है ना ये, तो 38, तो ये कितना आ गया -235, तो 38 को 235 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, करके बताऊं, 8 5 जा 40, 4 बचे, 8 3 जा 24, 28, 8 2 जा 16, 18, 3 5 जा 15, 1 बचे, 3 3 जा 9 10, 1 बचे, 3 2 जा 6 7, 0 13, ये आ गया 9 और ये आ गया 8, तो कितना आ गया माइनस के 8930, ये एपी का क्या आ गया, सम आ गया। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे देख रहे हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।